यदि नाम जप करोगे तो तुम्हें कलयुग का प्रभाव परास्त नहीं कर पाएगा। ये अपने प्रवाह में प्रवाहित, मान लीजिए बड़ी दुर्गति होती है, ये तो जीवन की बात है, मरने के बाद जो गति होती है, आप उसको ये मत समझिए कि नहीं नहीं कोई नरक नहीं, कोई गति दुर्गति नहीं होती, तुम्हारे कहने से नहीं होगा। यहां तुम अपराध करते हो तो जेल मिलती है ना, पहले तुम्हारी पिटाई होगी, फिर तुम्हारा मुकदमा चलेगा, फिर सजा सुनाई जाएगी, आजीवन कष्ट भोगोगे, एक गलती का फल आजीवन। तो जैसे कहा जाता है कि हजारों वर्ष तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। अब लगता है ये तो बातें केवल बना रहे हैं, तो गलती तो तुमने एक की थी, आजीवन कारावास क्यों मिला? तो सोचो, यहाँ एक गलती अगर साबित हो गई हिंसात्मक, व्यभिचारात्मक, तो उसका परिणाम आपको जीवन भर क्लेश भोगना पड़ता है। तो क्या तुम जो पापाचरण कर रहे हो इसका परिणाम तुम्हें नरक नहीं भोगना पड़ेगा? तुम्हारे ना कहने से थोड़ी हो जाएगा, समझो, तुम्हारे ना कहने से हो जाएगा। अरे कोई राजकीय कानून नहीं है, जो मन आए सो करो करो, जब फंस जाओगे, प्रमाणित हो जाओगे, तो तुम्हें खुद पता चलेगा। तो सत्संग के द्वारा, शास्त्र श्रवण के द्वारा अपने लोग जान रहे हैं कि भयानक वेदना, दंड दिया जाता है नरक में अगर हम ऐसे ऐसे आचरण करेंगे, और ये आचरण करवाने में समर्थ है कलयुग, इसका प्रभाव है। बच सकते हो तो केवल भगवान नाम से। इसीलिए चीख चीख के कहते हैं कि शाप साधनों को करने की सामर्थ्य अब नहीं रह गई कि आप तपस्या करो, आप जितेंद्रिय हो करके प्राणायाम करके और समाधि भाव, न शरीरों में ताकत रहेगी, न आहार में ताकत रहेगी, न बुद्धि में ताकत रहेगी। एक बात सबको ही कह सकते, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई पढ़ा लिखा हो, ना हो, जो जहां जैसे भी, राधा राधा राधा। इसके लिए तुम्हें कोई ये शर्त नहीं रखी जा रही कि ऐसे हो तो राधा बोलो, नहीं, जैसे भी हो, जहां भी हो, राधा राधा राधा। तो कलयुग की क्या बात है, काल भी बाधा नहीं पहुंचा सकता, विश्वास कीजिए, काल भी बाधा नहीं पहुंचा। जहां राधा वहां कहां बाधा। और नहीं, चाहे जितने शुभ कर्म कर लो, बख्शेगा नहीं कलयुग। देखो ये शुभ कर्म करने वाले पुण्य श्लोक महाराज नल का चरित्र इसीलिए गान करके कहा।